सवाल नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण का मतलब जिस कोण का माप 0 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से कम, मतलब यहाँ पर कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। कोण ए भी है, कोण बी भी है, न्यून कोण है। जहां cos ए और cos बी का मान दिया है, मतलब cos ए और cos बी का मान तो नहीं है, पर दोनों मान में बराबर है। मान में क्या है? cos ए का जितना भी वैल्यू है, cos बी का जितना भी वैल्यू है, दोनों आपस में बराबर है। यानी cos ए बराबर cos बी। कहता है कि आप दिखाइए, मैंने सिद्ध कीजिए। कौन सी सिद्ध कीजिए? कोण ए और कोण बी का मान बराबर है। कोण ए और कोण बी क्या है? बराबर है। तो चलते हैं हम सवाल पर। है तो आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है cos ए बराबर cos बी। क्या दिया है? हाँ, दिया गया है, दिया गया है। 9th का यूज करेंगे, 9 क्लास का प्रमेय का। ठीक है, दिया गया है। क्या दिया है कि cos ए का वैल्यू और cos बी का वैल्यू आपस में क्या है? बराबर। आपस में क्या है ना? कोई दिक्कत? वो तो न्यून कोण है, वो तो कह रहा है कोण ए और कोण बी नहीं है, इतने चीज दिया है। ठीक है, अब सिद्ध करना है। वो बता रहा है हमको कि ये चीज है, सिद्ध करना है। क्या करना है? कोण ए और कोण बी बराबर है, कि कोण ए बराबर कोण बी हो जाए। ठीक है, तो बिना समकोण त्रिभुज का प्रूफ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन त्रिभुज बना? समकोण त्रिभुज। भाई ए बी सी कहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ए भी है बी भी है, दोनों चीजें। ठीक है, इसके लिए हम क्या करना, तो बी इस जगह मत लिखना। एक चीज और बताते हैं ज्ञान, जो भी चीज रहेगा एंगल में, वो यहाँ तो कभी मत लिखना 90 के सामने। समझ में आया? तो ए भी है बी भी है, तो ए यहाँ लिखना, बी यहाँ लिखना, रेस्ट जो बचेगा यहाँ लिखना। जो चीज निकालना है वहां तो यहाँ लिखना, या तो यहाँ लिखना। समझ में आ रहा है? दूगो है तो दोनों जगह दे देंगे, बचेगा यहाँ। तो इस बात को हमेशा याद रखना। ए बी यहाँ सी, तो सी के सामने वाला 90 डिग्री, सी के सामने वाला गलती, सी के सामने वाला कर्ण, सी के सामने वाला कर्ण हो गया। अब सिद्ध करना है। देखो सबसे पहले देखो cos ए और cos बी का मान बराबर है ना, तो हम cos ए और cos बी का मान निकालते हैं। चित्र से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? आए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम cos ए का चलते हैं, तो निकालते हैं cos ए। इसीलिए हम कहेंगे cos ए बराबर क्या होता है? cos ए का फॉर्मूला क्या होता है? cos ए का, हाँ, फॉर्मूला उल्टा पुल्टा वाला मुंह उल्टा कर देंगे, आधार बटे कर्ण। अब खाना केना खाएगा जब मुंह उल्टा होगा? तो आधार कितना, सबसे पहले एंगल देखो क्या है, ए झमेला लेना यहाँ, तो ई हुआ लंब, ई हुआ आधार, ए सी बटे ए बी, बटे, ताकि आधार और कर्ण चाहिए, ए सी बटे ए बी। तो ए सी आप बटे में आया ए बी, बटे में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसी तरह cos बी का भी मान निकालते हैं, दोनों मान बराबर बोला है ना, तो cos बी, तो cos बी निकालो, इसलिए cos बी। तो cos बी का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला तो वही है, सेम है, आधार बटे कर्ण, पर एंगल अलग है। एंगल क्या है? बी। तो बी के पास जाएंगे, तो बी का सामने वाला भुजा, सम्मुख भुजा क्या होता है? लंब होता है। क्या होता है? हमेशा जो सम्मुख भुजा है वो लंब ही बनेगा। क्या बनेगा? तो लंब ई है तो आधार ही होगा। इसका मतलब बी सी आधार कर्ण ए बी, तो मतलब बी सी बटे, इसमें डायरेक्टली यहाँ तो दिए फॉर्मूला, बी सी बटे ए बी। बोलो दिक्कत? पर हिसाब में क्या कहा है? उसने कहा है cos ए और cos बी का वैल्यू बराबर है, तो हमने cos ए का वैल्यू निकाला ए सी बटे बी, cos बी का वैल्यू निकाला बी सी बटे बी। कोई दिक्कत? तो चलते हैं, प्रश्न में कहा है, हम यहाँ लिखते हैं, चूंकि हमारे पास दिया है cos ए बराबर cos बी, कहां से आया? कह देना दिया गया है, बी ओ बराबर चिकन से नहीं होता है। हाँ, ये लिखेंगे दिया गया है, अपने मन से नहीं बोले, दिया गया। इसका मतलब दोनों, जब ये दोनों बराबर है, दोनों का मान भी बराबर, दोनों का मान भी बराबर, इसका मतलब ए सी बटे ए बी, किसका मान? cos ए का बराबर होगा बी सी बटे ए बी के साथ। तो हमारे पास आएगा कि ए सी बटे ए बी बराबर बी सी बटे ए बी। बराबर का अर्थ क्या होता है? दोनों बराबर है। जब बराबर है तो नीचा से नीचा बराबर, तो उड़ गया हवा में, ऊपर से ऊपर, तब भाई नीचा से नीचा तो उड़ गया, बराबर है ना, नीचा से खत्म, तो क्या बचा?
AC बराबर BC, AC बराबर, जरा AC BC को एक बार यहाँ दोबारा हम लेकर आते हैं, नीचे हम करते हैं नामूरी टेर करते रहेंगे। AC बराबर BC, अब AC बराबर BC का मतलब क्या हुआ? AC एक भुजा है, AC हवा लगाने वाला AC नहीं है। अब BC सही है, BC मतलब ये दोनों भुजा बराबर, हमने दो भुजा बराबर दिखाया। कितना भुजा? अब 9 क्लास में एक प्रमेय है। अब जैसे ये अब दो भुजा बराबर हुआ तो इस त्रिभुज का नाम क्या हुआ? समद्विबाहु। समकोण तो पहले से, समकोण तो पहले से, तो समद्विबाहु त्रिभुज। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो प्रमेय होता है कि बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। बराबर भुजा का सम्मुख कोण, जैसे कि AC भुजा बराबर है BC के साथ, तो AC का सम्मुख कोण कोण B, सम्मुख मतलब सामने वाला, BC का सम्मुख कोण कोण A, तो AC का सम्मुख कोण क्या है? कोण B, तो सामने वाला लिखेंगे कोण B। क्या लिखेंगे? बराबर होगा BC का सामने वाला कोण A, कोण A। आप यहाँ रीजन खाली छाप मत देना, रीजन में लिखेंगे बराबर, ये बराबर क्या है? भुजा। तो बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, क्या देंगे? बराबर भुजा का सम्मुख कोण, बराबर भुजा का सम्मुख कोण, ये क्या है? सम्मुख कोण। ठीक है, ऐसा लिख देंगे। आज ज्यादा लिखना है तो आरो लिख देना, बराबर होता है। ठीक है, लिख दिया। अब कोण है बराबर कोण भी सीधा कर दो, कोण है पहले लिख दो, कोण भी। अब देखो हमको यही तो लाना था, हुआ ना? अब प्रूव्ड लिखेंगे, सिद्ध करना था तो प्रूव्ड, PROVED, तो सबसे पहला सिद्ध करने वाला यही था इसमें। देखो 7वां प्रश्न है, cot थीटा का मान दिया है 7/8 और इससे दो को प्रश्न बनाना है। तो पहला तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस्ट साइन थीटा, अब बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा, नीचा में कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान निकालना है। अब दोनों प्रश्न का शायद उत्तर बराबर ही आता है, जहां तक हमको याद है दोनों का उत्तर शायद बराबर ही आता है। अरे ये करता है, ठीक है। चलो 1 नंबर प्रश्न बनाने के लिए बताते हैं तरीका, दो मेथड। क्या मेथड? दो तरीका है, तो आसान वाला भी है, थोड़ा पसारने वाला भी है। हमको कहेगा था हम आसान एक तरफ भागेंगे थोड़ा। अब बताते हैं पहला तरीका जो बड़का है। तो हमको क्या करना है, जैसे cot थीटा का मान दिया है, cot थीटा से त्रिभुज बना लेंगे, जैसे हम बना रहे हैं त्रिभुज। अब देखो cot थीटा का त्रिभुज बनाया है, त्रिभुज। अब इसमें थीटा है तो नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABCD PQR जो देना है, ABC दे दिया। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसका मतलब आधार 7 लंब 8, तो आधार हो गया 7 लंब हो गया 8। कोई दिक्कत? अब निकाल दिया, कर निकालना होगा, कर निकाल लेंगे, पाइथागोरस लगा बता रहे तरीका। फिर क्या करना, साइन थीटा का मान निकालना है, यहाँ भी साइन थीटा है। फिर कॉस थीटा का मान निकालना, यहाँ भी कॉस थीटा है। इसमें रख देंगे, जोड़ घटा गुना भिन्न का जो भी आएगा सब कर उड़ के आंसर आ जाएगा। बड़ा लंबा तरीका, खूब लंबा जाएगा। उसके बाद दूसरा तरीका है जो आसान है, वो बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप ऊपर ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, नीचा नीचा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला हम करके दिखाएंगे, ठीक है, क्या होता है। अब बाकी जिसको जैसे बताए वो ऐसे बना सकता है, कोई दिक्कत? वो साइन का मान निकाल लो, उस तरह यहाँ कॉट का निकालना है, कॉट का मान रख दो और स्क्वायर कर दो, मान निकाल के स्क्वायर कर देना, निकल जाएगा ये भी दोनों, ये जैसे निकालते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्ट वाला करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, दिया गया है, दिया गया है, क्या दे के रखा है हमारे पास, cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर 7/8। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है, निकालिए अंदर से, आधार बटे, हाँ, तो इसका मतलब हुआ आधार बटे में लंब। की बोलो, टंगड़िए तोड़ देंगे टेंगे टेंगे वाला का। चलो, आधार हो गया 7, लंब कितना हो गया, चित्र में लिख दिया। अब हमको क्या निकालना है, AC कर्ण, पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण कौन सा भुजा? AC। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब कौन सा? BC। आधार कौन सा? AB। हो गया सबका स्क्वायर। AC का मान मालूम नहीं है, खाली रहेगा। BC पता है 8 का स्क्वायर, AB पता है रूट अंडर 7। रूट कहाँ से आएगा? हो गया। चलो स्क्वायर तोड़ देते हैं, 64 प्लस 49 हो गया। तो AC का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 9 4 13 113 100 हो गया। स्क्वायर उधर जाएगा, वर्गमूल में चेंज होगा। AC बराबर रूट अंडर 113। 113 को वर्गमूल नहीं होता, यही रहेगा और क्या रहेगा? यही नहीं रहेगा तो और कुछ होगा? पता ही नहीं। हो गया ये 113 हो गया, और 113 तोड़ भी नहीं सकते यहाँ पास गुणनखंड करके। हो गया। अब मेरा काम है पहला सवाल बनाना। कौन सा? पहला। तो पहला सवाल बनाने के लिए देखो हम क्या करते हैं, कॉस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कॉस। और नीचा में कॉट, दो चीज पहले निकाल लेते हैं, चूंकि हमको मालूम है निकालना पड़ेगा। तुम चाहो तो साइन भी निकाल सकते हैं, कॉस भी पहला तरीका बताए वो अपना लो। हम सिर्फ कॉस निकालते हैं यहाँ से। क्या निकालते हैं? कॉस थीटा। इसीलिए अगर कॉस थीटा निकालते हैं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, आधार और बटे में कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो गया? 7। आधार कितना? कर्ण कितना? 7 बटे रूट अंडर 113 हो गया। कॉस निकल गया। बाद में सेकंड में कॉट भी बनाना है, इसको भी अभी निकाल लो, इसीलिए कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब। आधार बटे में लंब हो गया। आधार कितना? 7। लंब कितना? 7 बटे 8। 7 बटे हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? पहला प्रश्न में चले। तो पहला प्रश्न बनाना, पहला पूरा लिखना होगा। पहला में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा हो गया। एक चीज और निकालना होगा, साइन भी निकालना ही पड़ेगा। साइन निकालोगे? हाँ साइन भी निकाल लो। चलो निकाल लेते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला, हाँ लंब बटे में कर्ण। तो लंब कितना है? 8। कर्ण हाँ रूट अंडर 113 हो गया। सब साइन निकल गया, कॉस निकल गया, कॉट निकल गया। ठीक है। और नीचा में क्या है? इधर चलो 1 प्लस के कॉस थीटा इंटू 1 माइनस के कॉस थीटा हो गया। अब देखो बता दिए हैं पहला तरीका, साइन की जगह साइन का मान रखो, यहाँ भी साइन का मान रख देंगे, यहाँ भी साइन का, यहाँ कॉस का, यहाँ कॉस का। हल करेंगे, बटे लगा देना, क्योंकि ई बटे में रहेगा। ई एक देखे बटे, लघुत्तम उत्तम लेके 4 बटे आएगा, 4 को 2 में कन्वर्ट करना, कोना कोनी कट उठ के जो आएगा आंसर आ जाएगा। पहला। दूसरा मेथड फॉर्मूला से चलते हैं। देखो इसको ए मानो इसको बी मानो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला हो रहा है। नीचे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कुछ भी फर्क नहीं, सिर्फ चिन्ह का फर्क है तो लगेगा फॉर्मूला। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। त्रिकोणमिति में अलजेब्रा का सूत्र खूब यूज होता है। ठीक है। तो ए स्क्वायर ये हुआ माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर। आप जो चलेगा साइन में, कॉस में, टेन में, तो एंगल से पहले उस पर स्क्वायर लगता है। होल स्क्वायर ऐसे नहीं देना है, यहाँ पर स्क्वायर चलता है। अब बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ लगेगा थीटा। समझ में आया? और नीचा में 1 का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर। ठीक है। अब हम फॉर्मूला पर आए थे। आगे देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा चलेगा। नीचा में यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा, भूला गया। 1 का स्क्वायर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब बताए थे हम फॉर्मूला याद दिला रहे हैं। देखो हम 1 वाला फॉर्मूला पर आए थे, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बराबर क्या होता है? तो बोले तो यहाँ से अगर साइन का मान निकालना है, सिर्फ साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो होता है ना। अगर कॉस का निकालना हो यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो होता है ना। यानी जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, और जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वो साइन स्क्वायर के बराबर। यही चीज तो यहाँ भी लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा?
और नीचा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हुआ साइन स्क्वायर थीटा। बोलो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बहुत आसान होगा और जल्दी बन जाएगा। कॉस का मान रख देंगे यहाँ पर और साइन का मान यहाँ रख देंगे। कॉस का मान हम निकाल चुके हैं 7/√13, उस पर होल स्क्वायर 7/√113 और पूरा पर वर्गमूल यानी गलती स्क्वायर, और बटे साइन का कितना है 8/√13, 8/√113, इस पर भी पूरा का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर बटेगा तो सबको मिलेगा, जैसे कद्दू काटते हैं सबको बांट देते हैं, 7 को मिलेगा तो 49 बनेगा। समझ में आ रहा है। 113 को मिलेगा तो वर्गमूल का खाली 113 बाहर। बताते बताते मुंह में दर्द हो गया, ये सब पता नहीं सीखा कि नहीं। 8 का स्क्वायर होता है 64 और नीचा में की बनेगा खाली 113। अब 113 से 113 कटेगा, क्योंकि पहला दूसरा बटे, तो पहला दूसरा से दूसरा कट जाता है, पहला से पहला कट जाता है। समझ में आया। तो बचा क्या 49 और बटे 69, क्या बचा तो 49 और बटे 69, और ये कटता है तो ठीक है, नहीं कटता तो इतने आंसर। ओ 64 होगा गलती, 64, 8 के स्क्वायर 64 गलती हो गया 64। हाँ 49/64 नहीं कटेगा, ये पहला बन गया। समझ में आया। अब दूसरा तो छू मंतर में बन जाएगा, झाय मंतर पढ़ो और दूसरा बनो। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है हमको कॉट स्क्वायर थीटा का मान। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार। कॉट का होता है टेन, टेन का होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार बटे लंब, यह कॉट का हुआ। अब जो कॉट स्क्वायर है, कॉट का जो मान है इधर भी उस मान पर स्क्वायर लगेगा, उस मान पर क्या लगेगा, तो आधार का मान कितना है वैसे भी कॉट का मान निकाल लिए हैं, क्या निकालेंगे, कॉट का मान निकाले हैं ना 7/8, डायरेक्ट रखो 7/8 और उस पर क्या लगा देंगे स्क्वायर। क्या लगाएंगे, इधर स्क्वायर है तो इसके मान पर भी स्क्वायर चलेगा। समझ गया। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64। और एक चीज बताते हैं, अगर वो प्लस माइनस सबका मान अलग रख के बताते हैं, इतना देर इतना जल्दी और इतना कम जगह में नहीं बनता हो, जो बनाया होगा उसको पता होगा। 8वां प्रश्न है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 दिया है, मतलब दिया गया है, पहले वो लिख देते हैं, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है कि 3 गो कॉट ए बराबर है 4। ठीक है, कहता है जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो सबसे पहले टेन का मान, कॉस का मान, साइन का मान निकाल के उसमें रख देना है, हल करना है, बराबर आएगा कहेंगे बराबर है, नहीं आएगा कहेंगे नहीं, हमको जांच करने बोला है, खाली की करने बोला है जांच। ठीक है, तो सबसे पहले कॉट का मान निकालते हैं। तो 3 इधर गुना में उधर जाएगा भाग में, तो कॉट का जब मान आएगा 4/3 आएगा। क्या आएगा। अब एक त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, हाँ ABC नाम रख देते हैं, तो हर इच्छा PQR रखो। ठीक है, अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलो। हाँ आधार बटे लंब की होता है, आधार बटे में लंब। तो इसका मतलब आधार का मान कितना हो गया 4, ये हो गया आधार, लंब का मान कितना हो गया 3, तो हाई वाला 5 अबे करेगा, वो जानने बात है। ये बोला एगो चीज टेक्निक बता देते हैं, यहाँ सुन लो, हमेशा काम देगा, सुन लो भाई। हाँ बोला बोलो, हम बता रहे हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय में 3 संख्या में 3 गो ऐसा मान है जो कि अगर 3 और 4 लंब हो या आधार हो, याद रखना 3, 4, 5 एक ऐसा संख्या है जो पाइथागोरस प्रमेय में सूट करता है। अगर लंब या आधार 3 या 4 कोई है, ये हमेशा 5 ही आएगा। हाँ ये रहेगा 4 तब नहीं आएगा, याद रखना। सिर्फ लंब या आधार में से 3 या 4 कोई दो गो में एक होगा, ये हमेशा 5 होगा। तो ये लगातार संख्या में 3, 4, 5 एक ऐसा संख्या है जो पाइथागोरस प्रमेय में सूट करता है। एगो लंब अगर 3 है, आधार 4 है, तो कर्ण 5 ही आएगा। कर्ण निकाल करके देख लो, यही एगो संख्या है लगातार, वही भी करता है।
ये बहुत ही झकास है, कहना सूट हो गया पता नहीं। चलो अब सबसे पहले AC निकाल लेते हैं, बोल दिए तो क्या निकालना ही पड़ेगा। लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधा, कर्ण मतलब AC, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का मतलब हो गया, कर्ण का मतलब भाग गया AC, लंब कितना हो गया है, आधार। कैसन सब आदमी है, नाम पूछ रहे तो नाम मान बताता है। BC का मान, AB का मान, हाँ सब उल्टे पुल्टे लोग सब हैं। नाम पूछो तो मान बताता है, मान पूछो तो नाम बताता है। 3 तिया 9 और प्लस के 16 और 16 9 कितने होता है 22। क्या बोला रे, कौन आदमी है, वो छोरा गधा है, सही है, पता चल गया सबको। देखली हाँ AC का मान हो गया 5। अब थोड़ा BAC लगाएंगे, रुक अभी AC है, आप थोड़ा BAC हम लगा देते हैं। थोड़ा BAC है, थोड़ा देर मच्छर कम लगेगा। हाँ सुन लो, कीड़ा मकोड़ा सब भाग जाएगा। तो AC निकल गया। अब मेरा काम क्या है, tan का मान निकालना, cos का साइन का, साइन cos tan एक तरफ से निकाल लेते हैं। पहले साइन से स्टार्ट करते हैं। तो साइन A, इसीलिए साइन A है ना, तो साइन A का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब का मान कितना चित्र में 3, कर्ण 5, तो 3 बटे 5 हो गया। कॉस का भी निकालना पड़ेगा, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे में कर्ण, हो गया। तो आधार का मान कितना हो गया 4, कर्ण हुआ 5, तो 4 बटे 5 हो गया। tan निकाल लेते हैं, ठीक है। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, आय अब ले तो नजर लगा रहा है क्या, सर बाबा तो नजर लगा रहा है। tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार, तो लंब कितना 3, आधार कितना, तो 3 बटे 4 निकल गया ना। अब इसको हल करते हैं पूरा, देखो इसको हल करने का 2 तरीका है। पहला तरीका बताते हैं, एक तो भाई इसको ले लो अलग से हल कर लो, फिर इसको ले लो अलग से हल कर लो, फिर देखो दोनों बराबर आया तो बोल देना हाँ बराबर है। दूसरा ये दोनों के एक साथ बनाते चलो, जगह के कारण, अगर जगह है तो दोनों के एक साथ बनाते चलो, जगह नहीं है तो पहले इसको एक बार बना लेना, फिर इसको एक बार बना लेना, दोनों का आंसर बराबर आया कहना ठीक है बराबर है, नहीं आएगा कहेंगे नहीं है। क्या करें, दोनों के एक साथ बना दे, हर जगह बन जाएगा, बना देते हैं। इसीलिए हमको क्या बताना है कि tan 1 है ना, पहले 1 है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया, बराबर में इधर है cos स्क्वायर A बराबर क्या बोल रहा है, और बराबर नहीं बे, माइनस है, माइनस का साइन स्क्वायर हो गया। अब चलते हैं, 1 तो 1 ही रहेगा, tan का मान देखो निकाले है ना 3 बटे 4, हम बोले ना अगर स्क्वायर है तो इसके मान पर क्या चलेगा स्क्वायर, पता है, तो 3 बटे 4 पर स्क्वायर लगा दो, हो गया। नीचा में बटे में चलते हैं 1 प्लस अभी प्लस में 3 बटे 4 पर स्क्वायर चलेगा, ठीक है। उधर चलो cos A का मान पर स्क्वायर, तो cos A का मान 4 बटे 5 पर स्क्वायर, तो 4 बटे 5 पर स्क्वायर की बोलेंगे नहीं तो हम की करे कहानी है कि साइन स्क्वायर A बराबर 3 बटे 5, नहीं हमने कहने वाला छी वो सब काम नहीं करे, कन्या विदा नहीं कर रहे हैं। चल यहाँ अब यहाँ चलते हैं, तो पहले स्क्वायर तोड़ते सबको मिलेगा, तो 1 तो 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब नीचे यहाँ चलो, ये गड़बड़ यहाँ लगेगा, इस जगह पर ये लगेगा, हो गया। 1 तो 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे 16, उधर भी तोड़ो 16 बटे में 25 माइनस 9 बटे 25 तोड़ दिया। ई भी बटे में बनाया, ई भी बटे में, आप भिन्न का जोड़ घटा लघुत्तम करो, 1 और 16 का लघुत्तम 16, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 16, यहाँ आएगा ना, बोलो ये आएगा ना, 1 से भाग देगा 16, हम 16 के 1 से गुना करेंगे 16, सेम ऊपर का सेम, बेचारा हैप्पी बर्थडे हो गया, कोई तालियों ने मारा, बता 1 और 16 का लघुत्तम कितना हो गया 16, 1 से 16 में भाग दिया 16,
और 16 से एक में केक खाने वाला मुंह नहीं है तोरा के बढ़िया बात। तो सेम सेम है, ऊपर का सेम, फिर एक हैप्पी बर्थडे कर देते हैं। तो सेम सेम एक बेचारा के हैप्पी बर्थडे करो, हो गया। ऊपर का सेम 16 हो गया। अब चलो ई तो गया, नहीं गया, सेकंड से सेकंड, सेकंड से सेकंड गया। अब 16 में 9 घटाया तो 7 बचा। 9 6 15 के 5 1 1 2 7/25 और 9 तो 16 में 9 गया 7/25। कौन सा दृष्टि से बराबर नहीं दिख रहा रे? इसका मतलब उसका दृष्टि खराब हो गया है, इलाज कराने का जरूरत है। कौन सी की जरूरत है? हाँ, दृष्टि की इलाज कराओ। दृष्टि समझ में आता है? आंख, नेत्र, नयन, लोचन, दृग, चक्षु। ठीक है, अब जो डॉक्टर से करा लो, हमको नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला? सत्य है, जांच कीजिए। कहेंगे हाँ सत्य है, लिख दो सत्य है, लिया सत्य है। इसका दृष्टि खराब हो गया है।